दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों 2023 का जो आज टेट हुआ था उसमें टीजीटी का पेपर आज इस कक्षा में लेकर आया हूँ मैं आपके साथ, और उसका अध्ययन करेंगे, उसकी पुनरावृत्ति करेंगे तो देखेंगे कि कैसा पेपर था, कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए। इससे पहले वाली कक्षा में हमने अध्ययन किया था पीजीटी का हिंदी वाला। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विलोम शब्द के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है। विलोम शब्द के संबंध में विलोम शब्द पूछा है, कहता है कि घमंडी का होता है विनीत, होता है ये। चिरायु का होता है दीर्घायु, नहीं होता। तारुण्य का होता है वार्धक्य, होता है, क्योंकि तरुण से बना तारुण्य, तरुण होता है युवा, वार्धक्य बना है वृद्ध से, ये होता है। तेज छवि से बना निस्तेज, ये भी होता है। तेज छवि का मतलब जिसमें अच्छी खासी फुर्ती हो, तेज हो, बल हो। निस्तेज का मतलब एक आलसी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, ये भी। तो पहला भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। इसमें जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि चिरायु और दीर्घायु ये इसने दोनों पर्याय दे दिए एक दूसरे के, तो ये क्या है, पर्यायवाची हो गए, तो ये नहीं होगा इसमें। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तत्पुरुष समास का कौन सा समस्त पद अपने युग्म से सुमेलित नहीं है। तत्पुरुष समास का पूछा इसने, तो कौन सा देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है। गुरु दक्षिणा संबंध तत्पुरुष नहीं होता। आगे देखते हैं, देशाटन अधिकरण तत्पुरुष, देश में अटन होता है ये। रेखांकित, रेखा से अंकित कर्ण तत्पुरुष होता है। देश निर्वासित, देश से निर्वासित अपादान तत्पुरुष ये भी होता है। इसका पहला ही हो जाएगा। गुरु दक्षिणा संपन्न तत्पुरुष नहीं होता इसका हो जाएगा गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा ये हो जाएगा इसका, और ये बन जाएगा संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष बन जाएगा, न कि संबंध तत्पुरुष। तो इसका ये ऑप्शन गलत है और ये इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द अपने युग्म से सुमेलित नहीं है। अब संधि का पूछ लिया, देखो नहीं है पूछा इसने, तो देखो कौन सा नहीं है। अजंत बताया इसने, व्यंजन संधि होता है, इसकी संधि विच्छेद क्या बनेगी, अच हलंत प्लस अंत हो जाएगा, अजंत, ठीक है, ये हो जाएगा, व्यंजन संधि है। व्योवृद्ध, व्योवृद्ध में क्या बनेगा, वह प्लस वृद्ध, विसर्ग संधि सही है। महोदार्य वृद्धि संधि ये भी सही है, इसका क्या बनेगा, महा प्लस औदार्य, ये बन जाएगा इसका, ये भी सही है। और क्या, तेजोपुंज गुण स्वर संधि ये नहीं है इसका, ये नहीं बनेगा, क्योंकि तेज जो हो, तेज प्लस पुंज, इसका ये हो जाएगा और ये विसर्ग संधि में आ जाएगा, तो इसका यही है। इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये गुण संधि नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ग, ल तथा ब उक्त वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान है, कौन सा पूछा इसने, देखो ग का बताया इसने तालु पहले ऑप्शन में, फिर ल का कंठ, फिर ओष्ठ, गलत नहीं होता। आगे देखो, फिर ग का बताया इसने दंत, ये भी नहीं होता। ल का कंठ बताया, ब का तालु बताया, नहीं है। फिर तीसरे ऑप्शन में ग का बताया कंठ, ग का कंठ होता है, क्योंकि जो उच्चारण स्थान जो बताए थे मैंने करवाए थे उनमें जो ट्रिक थी आपने पढ़ी होगी कि अकुह विसर्गी कंठ, अकुह विसर्गी कंठ, उसकी एक ट्रिक थी
ये वाली, उसमें कु से क्या बने था, क वर्ग कंप्लीट, और ग किस में आता है, क वर्ग में, ख ग, तो इसमें कंठ, इसका कंठ होता है। उसके बाद देखिए ल, ल की क्या ट्रिक बताई थी मैंने, सतूला, ल की ट्रिक बताई थी सतूला, से रे वाला, तू से तय वर्ग, और ला से ल, तो इसमें ल का क्या होता है, स्तूला दंत, तो इसमें दंत, और ब में क्या बताया था एक ट्रिक की उसकी, उप, उ दोनों, और प वर्ग, प फ ब, तो इसमें ये ब आया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चौथा ओष्ठ नहीं है। इसमें पहला ही जो ना यदि आपको ग का ही पता था तो फिर देखो इसमें अपने आप आंसर आ गया, क्योंकि ग कंठ और कौन सी में नहीं है, सिर्फ तीसरे में है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उच्चारण स्थान का जिस साथी ने वीडियो नहीं देखा है, क्लास नहीं देखी है, तो देखना, वहाँ से प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, और ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 7-8 जो ट्रिक हैं उसके अनुसार हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 35, कौन से विकल्प का वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण नहीं है, पूर्वकालिक क्रिया पूछा इसने, नहीं है। अब देखो भाई, राम खेल कर चला गया। अब एक इससे पहले थोड़ा सा बताऊं, पूर्वकालिक क्रिया होती क्या है, कि जहां कर्ता एक कार्य को समाप्त करके दूसरे कार्य में लग जाए, वहां होती है पूर्वकालिक क्रिया। तो राम खेल कर चला गया, इसमें राम पहली क्रिया क्या की, खेलना, फिर चला गया, एक ये दूसरी क्रिया हो गई, पूर्वकालिक क्रिया है। दूसरा देखो, तो मैं ऐसा करना शोभा नहीं देता, तो मैं ऐसा करना शोभा नहीं देता, ये नहीं है भाई, ये है, दो क्रियाएं हैं इसमें, लेकिन इसके साथ एक नियम और होता है कि वहाँ जो है कर या करके का प्रयोग होता है उसमें, साथ में उसमें कर या करके का प्रयोग भी साथ में होता है, तो वहाँ जो है होती है पूर्वकालिक क्रिया। अब इसमें देखो आगे देखते हैं क्या होता है, सीता खाना बनाकर जयपुर जाएगी, ये भी है। अध्यापक उदाहरण देकर छात्रों को पढ़ाते हैं, ये भी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो सही हो जाएगा इसका, क्योंकि इसमें करके का प्रयोग नहीं है। ठीक है, क्रियाएं दो जरूर हैं, लेकिन इसमें करके का प्रयोग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न, नीम हकीम खतरे जान, उक्त लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? नीम हकीम खतरे जान, तो इसका देखो, पहले स्वार्थ बाद में परमार्थ करना नहीं, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, ये होता है इसका। आगे देखो और क्या है इसमें, दोषी के साथ निर्दोष को सजा मिलना, ये तो वही हो गया, चने के साथ जो है ना गुण पीसना, और अत्यंत धीरे काम करना, ये नहीं है वैसे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नीम हकीम खतरे जान, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। आगे देखो, वाक्यांश के लिए एकल शब्द के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है, वाक्यांश के लिए पूछ लिया, कौन सा है, देखो, जिसे वहन करना कठिन हो, दुर्विभाव्य, दुर्विभाव्य नहीं तो दुर्वह होता है, दुर्वह, एक तो ये गलत है इसमें। देखो आगे क्या होता है, जिसे जिसे किसी ने न सूंघा हो, अनाघ्रात, ये होता ही, तो घ्रात का मतलब होता है सूंघना, और न सूंघा है अनघ्रात, तो ये हो जाएगा इसमें। कोई काम करने की इच्छा चिकित्सा होती है, ये भी सही है। विजय प्राप्त करने की इच्छा विजिगीषा, विजिगीषा, विजिगीषा नहीं आएगा भाई इसमें, ये भी गलत है, क्योंकि जिगीषा होती है, वो काम करने की इच्छा होती है जिगीषा, विजिगीषा नहीं होती। तो इसमें दोनों हैं, इसमें दोनों ऑप्शन दे रखे हैं भाई इसमें। बाकी इसमें ऑप्शन 1 और 2 का ऑप्शन है भी नहीं, ये इस पे शायद या तो आपत्ति लगी होगी, शायद इस पे ऑब्जेक्शन लगा होगा शायद, मेरे ख्याल से। ये दोनों तो सही हैं, ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों तो सही हैं,
बाकी ये जिगीसा होती है इतना मुझे पता है, और ये भी नहीं है। असंगत पूछा ही नहीं कि ठीक नहीं है, ये तो बिल्कुल 100% है, 101%। और ये विजिगीसा हो सकता है इसने वी साथ में लगा दिया हो। बाकी मेरे ख्याल से ये भी गलत है, इसका ये भी गलत है। तो आंसर की मैंने देखी नहीं इसकी कौन डाल रखी या नहीं शायद, तो मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन नंबर ये पहला ही हो जाएगा। यदि इसमें ये होता कि भाई 1 और 4 तो ये दोनों हो जाते। अब इसमें पहला ऑप्शन कर दो इसमें। आगे देखो, आगे देखो, किस विकल्प के शब्दों में वार्तनिक अशुद्धि नहीं है। वार्तनिक यानी कि शुद्ध शुद्ध पूछ लिया इसमें। शुद्धिजन, शताब्दी, अशुद्धि नहीं है, यानी कि जो सही है वो पूछा इसने, शुद्धिजन और शताब्दी। तो ये शुद्धिजन भी ठीक है, शताब्दी भी ठीक है। आगे और देखते हैं। साधुवाद, सुरसरी। साधुवाद ऐसे नहीं होएगा भाई, छोटी मात्रा हो जाएगी। और सुरसरी, इसमें री छोटी हो जाएगी, ये भी गलत है। सुभेसी, ये भी गलत है, सुभेसी छोटी मात्रा हो जाएगी। भारियापति, ये तो ठीक है लगभग। आगे देखो, चंद्रमौली, चंद्रमौली गलत है। चंद्रमौली में मैं को औ की मात्रा हो जाएगी। और पुत्रेष्णा, पुत्रेष्णा नहीं होता, ये होता है पुत्रैष्णा, त्रय को आई हो जाएगा। तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही है, इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है शताब्दी, शुद्धिजन और शताब्दी में। तो आगे देखो अगला प्रश्न। किस कृपांक में कादम्बरी कादम्बिनी शब्द का युगम क्रमशः सही अर्थ है। तो देखो इसमें कादम्बरी और कादम्बिनी, तो इसका कौन सा है। कादम्बरी दे दिया इसने पहले ऑप्शन में शराब, और कादम्बिनी का दे दिया घटा। कादम्बरी शराब होती है भाई, और कादम्बिनी घटा होती है, ये बिल्कुल सही है। आगे देखो, आगे और क्या दिया इसने। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। आगे इसने क्या दिया। शराब होती है कादम्बरी, और कादम्बिनी घटा होती है। कादम्बरी दे दिया कुशल नहीं, सेवक ये भी नहीं है, विनीत बुराई नहीं है, कुशल और पवित्र ये भी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा इसका, शराब और घटा। कादम्बरी जो है ना, एक संस्कृत साहित्य में एक आता है इसका प्रकरण, काफ़ी बाण भट्ट द्वारा रचित है इसकी रचना। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है। यानी कि 3 तो है, एक नहीं है। धनुष का पर्यायवाची पूछ दिया इसने, तो इसमें कौन सा हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया चाप होता है, कारमुक ये भी होता है, सरासन होता है, कासार ये नहीं होता भाई। कासार का मतलब होता है तालाब। ये तालाब का पर्यायवाची दे दिया इसने, कासार। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4, ये नहीं है। आगे देखो, आगे देखिए 41 क्वेश्चन। विशेषण के संबंध में कौन सा असंगत है। विशेषण के संबंध में कौन सा असंगत है। तो देखो, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं, सही है। क्योंकि संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होना का मतलब है कि संज्ञा जो होती है उसमें कोई उसकी विशेषता का भाव छुपा हुआ हो, ऐसे तो विशेषण होता है ये। और फिर आगे क्या है, भला, दानी, दुष्ट, उक्त शब्द गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। हाँ है, ये गुणवाचक में जो है कोई शब्द, कोई जैसे भाव, गुण, दोष, और जैसे ऊंचा नीचा इस प्रकार से का बोध हो तो क्या हो जाएगा, वो गुणवाचक होता है। तो ये जो है गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं,
संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है, बिल्कुल है, क्योंकि 60 और छात्र, इसमें 60 क्या है, विशेषण है और संख्यावाचक है, और छात्र क्या है, इसका विशेष्य है। संज्ञा कह लो या फिर विशेष्य कह लो, एक ही बात है। आगे देखो, संकेतवाचक विशेषण में किसी वस्तु की नापतोल का बोध होता है? नहीं भाई, संकेतवाचक विशेषण में तो नापतोल का बोध होता है, नहीं होता। नापतोल का बोध होता है परिमाणवाचक विशेषण में। परिमाणवाचक में इसमें क्या हो जाएगा, संकेतवाचक में किसी वस्तु की दूर या पास का बोध होता है, इसमें दूर या पास का बोध होता है उसमें, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो, और संकेतवाचक में ये सार्वनामिक विशेषण भी बोलते हैं इसको। सार्वनामिक विशेषण ये संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है। संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है संकेतवाचक विशेषण। आगे देखो, संज्ञा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, संगत नहीं है? संज्ञा का पूछ दिया इसने। अब व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव आदरार्थ के अतिरिक्त एक वचन में होता है। बिल्कुल होता है। व्यक्तिवाचक यदि संज्ञा है तो उसका बहुवचन में प्रयोग कदापि नहीं होगा। ये आप बिल्कुल ध्यान में रख लें इस बात को। दूसरा क्या है, देश, त्योहार, नदी उक्त व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। देश, त्योहार नहीं भाई, नहीं। देश, त्योहार, नदी ये जातिवाचक के हैं, तीनों व्यक्तिवाचक के नहीं है। देश, जितने भी देश हैं अपनी जाति का बोध करवा रहे हैं। त्योहार जितने भी हैं, होली, दिवाली, मकर संक्रांति, ईद जो भी है वो अपनी उसका बोध करवा रहे हैं। नदी ये सब, तो ये व्यक्तिवाचक का नहीं है। आगे देखो, नेक्स्ट है द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक। द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा के ही भेद माने जाते हैं। द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा के भेद माने जाते हैं। तो क्या होगा इसका, देखो ये सही है, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं। कौन कौन से, द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक, बिल्कुल सही है। विद्वत्ता, पांडित्य, विद्वत्ता, पांडित्य उक्त यौगिक भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। विद्वत्ता और पांडित्य बिल्कुल हैं भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड हो जाएगा, ये हो जाएगा इसमें। आगे देखो, अगला प्रश्न देखो, सर्वनाम के संबंध में कौन सा युग्म संगत नहीं है? सर्वनाम का पूछ दिया इसने। मैंने आज व्याकरण पढ़ा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, बिल्कुल है। मैंने आज व्याकरण पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम, और इसका उत्तम पुरुष में हो जाएगा, ये उत्तम पुरुष में हो जाएगा। उत्तम पुरुष में कौन सा होता है, जैसे मैं और हम का बोध होता है। कमरे में कोई हंस रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, हाँ है। कोई में निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी ने मेरी जिंदगी बचाई थी, प्रश्नवाचक सर्वनाम ये नहीं है, क्योंकि इसी ने मेरी ज़िंदगी बचाई थी यहाँ से एक क्या हो जाएगा, यहाँ ये तो निश्चयवाचक सर्वनाम में आ गया, निश्चयवाचक सर्वनाम में। अगला ऑप्शन देखिए, वह स्वयं को सुधार रहा है। स्वयं, स्वयं, निज, अपना, ये जहाँ बोध हो वहाँ क्या हो जाएगा, कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा निजवाचक। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 3 है वो गलत है, ये प्रश्नवाचक नहीं बल्कि ये कौन सा हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट देखो क्या है, आगे देखो,
निम्नलिखित में से कौन सा अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय में से निर्मित नहीं है? अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय, अपत्यवाचक ही क्या होता है? अपत्यवाचक का मतलब होता है कि किसी भी विशेष विशेष कुल में पैदा हुए संतान का बोध करवाना। जैसे ये देखो, वैनते, वैनते, जैसे विनती, विनती के दो पुत्र थे, गरुड़ और एक और कौन सा था उसमें नहीं, हाँ वैतने। तो ये जो है, तो इसका वैतने यानी कि विनती से पैदा हुई संतान। कौरव, कौरव क्या, कुरु से पैदा हुई संतान क्या बोलेंगे? कौरव। वासुदेव, वसु से पैदा हुई संतान क्या? वासुदेव। और वैधव्य, वैधव्य इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, ये विधवा से, विधवा शब्द इसमें मूल में है और इसमें ए प्रत्यय लगा, ए, वैधव्य। तो इसमें क्या हुआ? इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो इसमें अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय नहीं है। आगे देखो, उपसर्ग की दृष्टि से किस विकल्प का शब्द युगम असंगत है? उपसर्ग की दृष्टि से कौन सा विकल्प, यानी कि उपसर्ग में बताना है कि कौन सा सही नहीं बैठ रहा है। देखो, निर उपसर्ग से बना निराकरण, निरपराध सही है। निर आकरण और निर अपराध ये सही है। आगे देखो, अनु से बना अनुदित, अन्वीक्षण सही है। जैसे अन प्लस हलंत हो जाएगा प्लस उदित, ये बनेगा अन्वीक्षण। इसमें भी अनुपसर्ग है, अनु प्लस ईक्षण हो जाएगा इसका। परार्थ, परा शब्द से बना परार्थ और प्राश्रित, ये नहीं है भाई, क्योंकि पर, इसमें तो पर उपसर्ग है, पर प्लस अर्थ ये बनेगा इसमें, और इसमें है पर प्लस आश्रित। तो ये ऑप्शन ही सही हो जाएगा इसका। इसमें ये असंगत है, सुदूर ये सही है, सुदूर, सुकृत ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही। आगे 45 है, हाँ ये इतने ही है भाई, इतने ही हैं। तो दोस्तों ये थी क्लास आज की। अच्छा लेवल था इसका भी, लेकिन पीजीटी वाले से थोड़ा सा जो है ना कम ही कह सकते हैं। और आगे भी इसी प्रकार की क्लास जो आती रहेंगी, जुड़े रहिए हमारे साथ। जो साथी आज नए जुड़े हैं, नए देख रहे हैं, और जो पुराने साथी भी उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा को लाभ पहुंच सके। और कल या परसों एक क्लास और आएगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।